नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आ जाइए, आज हम करंट अफेयर के पार्ट चौथे यानी कि चौथे वीडियो में पहुंच चुके हैं। बिहार दरोगा, चाहे आप मुख्य परीक्षा की बात कर लो, चाहे जो आप मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हो उसकी बात कर लो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो प्रश्न है वो 66 प्रश्न है। आप लोग का रोज कमेंट आ रहा है कि प्रश्न थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए। तो 66 प्रश्न है आज, है ना। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट करें। आइए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को। जी हाँ, आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, किसे प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निलोंग वन पहल, देखिए ये पूछेगा सीधा एग्जाम में, निलोंग वन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निलोंग वन पहल जो है वो मणिपुर के द्वारा प्रारंभ किया गया है या शुरू किया गया है। आइए, सरस्वती सम्मान 2025 से नवाजा गया है। सरस्वती सम्मान 2025 से नवाजा गया है राजकुमार मुखोपाध्याय। हालांकि ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका है ना, तो ये रिपीट हो गया है प्रश्न। आइए अगले प्रश्न। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम जो बन गई है, पहले तो थी चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग को पछाड़ करके और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी, जिसने 18 साल पर एक कप जीता था, उसने ही सबसे महंगी टीम का खिताब अपने नाम किया है, चेन्नई सुपर किंग को पछाड़ करके। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की? ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की, और वो देश है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिक्स के द्वारा सम्मानित किया गया है, और वो कल्पना सोरेन को। किसको? कल्पना सोरेन को। झारखंड से इनका संबंध है, विधायक है कल्पना सोरेन। आइए, इंडियन ओपन 2026 चेस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाले कौन हैं? तो महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी, यूथ गेम 2027 कॉमनवेल्थ की बात कर रहा है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम की ध्यान रखिएगा, ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है जो 2027 का है। ये माल्टा इसकी राजधानी है बालेटा। तो ध्यान रखिएगा, इसको ही मेजबानी मिला है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं उनका नाम क्या है? चार ऑप्शन है, दीपा मलिक, अवनी लेखरा, रिया सोलंकी या भाग्यश्री यादव। ध्यान रखिएगा, रिया सोलंकी। क्या नाम है? रिया सोलंकी। चलिए, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चला गया? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार, तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आइए, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी जिनका नाम है फेनी उगेसिमांदे, ये है आपके रवांडा देश से। ठीक है, रवांडा महिला है इसलिए इसको ऐड किया हूं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 13वां। कौन सा स्थान मिला है? 13वां मिला है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना, मुफ्त नाश्ता बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाई तेल में तो भुजिया पूरी सब्जी तेल में ही बनाओगे ना, तो तेल से तेलंगाना याद कर लीजिएगा। याद करना है बस, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नाश्ता मुफ्त में मिलेगा। चलिए, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाएगा, ये पूछेगा। तो ये सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री जो है उनका नाम है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। क्या नाम है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। आइए, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एलपीजी एटीएम
की बात की जा रही है। कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है आपका गुड़गांव, पहले इसका नाम था, अब इसे गुरुग्राम बोला जाता है। हरियाणा का एक शहर है। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है भूपित राजू अनीशा वर्मा। भूपित राजू अनीशा वर्मा, ध्यान रखेंगे। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक टॉप है ना, वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। प्रसिद्ध चापचार कूट उत्सव का संबंध, चापचार कूट, तो चापचार कूट मिजोरम से है। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो वह पहल कृषि सखी है। कौन सा है? कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया? ऑफिशियली ये अलग हुआ है, वो है अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। हार्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो भारत सरकार ने रिलीफ योजना शुरू किया है। कौन सा योजना? रिलीफ योजना। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026, जिसे नोबेल ऑफ वाटर भी कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कावे मदानी को। किसे? कावे मदानी को, ध्यान रखिएगा, कावे मदानी। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कह रहा भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम है भव्य योजना। क्या नाम है? भव्य योजना। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, सवाल तगड़ा है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश तो फिनलैंड हो जाएगा लगातार। भारत का स्थान कौन सा है? कमेंट करिएगा, बता चुका हूं पिछले वीडियो में। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ना से सम्मानित किसे किया गया है? किस ये वो वाला किस मत समझ लीजिएगा, ये किस है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये होता है, ठीक है। तो ये नवाजा गया है नीता अंबानी को। किसे? नीता अंबानी को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर सांसद बनी है? ये नेपाल की है। कहाँ की है? नेपाल की। आइए, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार तो जयंती कुमारेश को। किसको? जयंती कुमारेश को। आइए, पट्टी श्रीरामुल्लू के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो देखिए, बलिदान दे दिया इसका मतलब वो अमर हो गए तो आप अमरावती याद करिए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य? दिव्यांग, अब कोई आंख से अंधा हो जाता है तो दिव्यांग हो जाता है, तो दिव्यांग शक्ति योजना तो अंधा यानी आंध्र प्रदेश। इजिली याद कर लोगे इसको भी आप। ब्यूटिस बरगावी, ये मछली है। अभी जान ही रहे हैं कि बंगाल में चुनाव था तो मछली पर कितना विवाद हुआ। ये मछली ब्यूटिस बरगावी बंगाल, याद कर लीजिएगा। चलिए, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी, 94वें बनने हैं, ये हैं मयंक चक्रवर्ती। हमने 95 भी बताया है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख ये आपके आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। कहाँ में? आंध्र प्रदेश में ये प्राप्त हुआ है। चलिए, अगला सवाल। सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है आर वैसोमुथु को। किसको? आर वैसोमुथु को। चलिए, फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फ्रीडम शील्ड जो है वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई भारतीय फिल्म जो है वो कौन सी है? तो वो है होमबाउंड। कौन सा है? होमबाउंड, ध्यान रखिएगा। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो एआई प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पाली उमिरगर पुरस्कार तो सुमन गिल को, क्रिस गिल नहीं, सुमन गिल को मिला है, ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है चंडीगढ़। पहला कौन है? कमेंट ओपन है, कमेंट बॉक्स। लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? लेक एंड एयर वॉच पहल जो है ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो गुजरात हो जाएगा सही विकल्प।
इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन तो सिक्किम में हुआ है, सिक्किम में हुआ है, सिक्किम। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु जो है शुरू किया गया है, चलाया गया है कहाँ? तो ऑपरेशन सागर बंधु जो चलाया गया है वो चलाया गया है श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में तो उड़ीसा को मिल गया। धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? धर्म की आजादी बिल जो है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम? एम्फीबियस ड्रोन ये हवा में भी चलेगा, पानी में भी तैरेगा, ऐसा ड्रोन है, इसका नाम है अवतार। याद रखिएगा, पूछ सकता है ये अवतार क्या है, तो एम्फीबियस ड्रोन ऐसे पूछेगा अवतार क्या है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ा करके 28 दिसंबर तक कर दिया है, 2028 दिसंबर तक कर दिया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो रात का मतलब होता है निशा, निशा को रात भी कहते हैं, और रात में चलना है तो निर्भया निशा, याद रखिएगा। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? वो है अमोल पालेकर। क्या नाम है? अमोल पालेकर। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 विजेता, तो ये विजेता जो है वो है जॉर्ज रसेल। क्या नाम है इनका? जॉर्ज रसेल। ऑस्ट्रेलियन का है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। कहाँ में हुआ है? स्पेन में, ध्यान रखिएगा, स्पेन। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर। अच्छा, जनगणना 2027 का ये ब्रांड एम्बेसडर किसे? पटनायक को ना, याद करिएगा। तो ये शुभंकर किसने लॉन्च किया है? प्रगति और विकास। पूछ सकता है जनगणना 2027 का जो शुभंकर है वो क्या है? तो ये प्रगति और विकास और अमित शाह के द्वारा किया गया। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो वह 76वीं पुण्यतिथि थी, 76वीं। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रिसाला फेस्टिवल जो मनाया गया है वो मनाया गया है आपका महाराष्ट्र में, हट्टी रिसाला महाराष्ट्र में, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड, ये कमेंट करिएगा आप लोग। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहां शुरू किया गया है? कौशल जनगणना सक्षम जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है मुंबई में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तो ये जान ही रहे ईरान अमेरिका में चल रहा है, तो अमेरिका हो जाएगा। होला मोहल्ला ये उत्सव मनाया गया है पंजाब में, होला मोहल्ला पंजाब में मनाया गया है। राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदल दिया गया है और नया नाम क्या प्रस्तावित है? तो अबुराज है। क्या नाम है? अबुराज। माउंट आबू से आबू ले लीजिए और राजस्थान से राज ले लीजिए, तो ये याद कर लीजिएगा इसको इजीली। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जो जम्मू कश्मीर में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम, ये तो गुजरात में स्थापित हुआ है। कहाँ में? गुजरात में। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता टीम कौन रही? तो ये छठे इंडिया विंटर गेम्स 2026 की जो विजेता टीम है ये है भारतीय सेना। कौन है? भारतीय सेना। चलिए अगले के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन ये तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। तेलंगाना में नाश्ता वाला भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके जो प्रतिमा लगाया गया वो लगाया गया सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा, ये भी गवर्नर जनरल थे ना। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला, तो ये महाराष्ट्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MILAN मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहां में किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा है? तो ये है अमेरिका। देखिए 66 सवाल थे, हमने कोशिश किया बहुत कम समय में। देखिए क्योंकि करंट अफेयर में आपको बस अब ज्यादा डीप में मत घुसिए, क्योंकि 2-3 प्रश्न रहेगा। अब 2-3 प्रश्न मेंस में रहेगा तो उसके लिए आप अब सोचेंगे कि खूब पढ़ें, 2-3 क्वेश्चन के लिए तो खूब पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए। करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं उसको कर लीजिए, 2-3 सवाल ही आएंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पॉलिटी,
ज्योग्राफी, है ना, साइंस को विशेष रूप से वरीयता देना है। साइंस का तो पीडीएफ भी आप लोग को सब उपलब्ध करा दिया गया है टेलीग्राम पर, है ना, एनसीईआरटी 9th 10th, और ये सारे जितने भी क्लास हो रहे हैं सबके पीडीएफ में दे ही रहा हूँ। ग्रुप बना हुआ है, अगर आप भी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, नए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां जाइए और वहां पूरी जानकारी दे दी गई है कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।